जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। पिछली क्लास में हमने ज्योमेट्री शुरू किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसमें 4 कोऑर्डिनेट जो हमारे बनते हैं, वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द डिस्टेंस फार्मूला, और उसके बारे में हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, आज हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज नहीं एक्चुअली, कि ट्राइंगल के अंदर या बाहर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इफ वी लर्न अ फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम उसका फॉर्मूला याद कर ले तो हम उन पॉइंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली हम आज वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज सेंट्रॉइड? नाम नंबर पता चल रहा है, सेंटर। अब उससे पहले बात आती है मीडियन। ये सारी टर्म्स आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, आई नो, तो इसीलिए मैं एक एक वर्ड की एक डेफिनेशन की, एक एक वर्ड का मीनिंग बताने वाली हूँ अभी। ठीक है, सो ध्यान से सुनिए बिल्कुल। सेंट्रॉइड में आता है, सेंटर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यानी सेंटर से ही कुछ लेना देना है। ठीक है, अब है क्या? अब आप बोलोगे इन सेंटर आएगा, ऑर्थो सेंटर आएगा, तब भी आप बोलोगे कि सेंटर से कुछ ना कुछ तो लेना देना है, बट हम उसकी एक तरीका बनाने वाले हैं। देखो, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ABC is a triangle with A, B and C its vertices. A हमारा है x1 x2 सॉरी x1 y1, B हमारा है x2 y2 और C हमारा है x3 y3। राइट, ये चीजें आप लोगों को पता है, जिसमें AB एक साइड है, BC एक साइड है और CA एक साइड है ऑफ द ट्राइंगल। 3 ट्राइंगल, 3 एंगल्स, 3 वर्टिसेस। ठीक है, 3 ट्राइंगल बोल रही हूँ, 3 साइड, सॉरी। ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब एक बात सोचो, मैं ए से कोई एक लाइन बनाऊं जो मेरी बी और सी को बराबर बराबर काटती हो। बी और सी एक लाइन है, उसके मिडिल में कोई पॉइंट आएगा तो उसको क्या बोला जाता है? मीडियन। इज इट क्लियर? मैं मीडियन, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताने वाली हूं भी। अब देखना, मीडियन क्या हुआ? मीडियन हुआ कि किसी भी एक वर्टेक्स, जरूरी नहीं है ए से बनाई जाए, इससे भी बनाई जा सकती है। किसी भी एक वर्टेक्स से अगर मैं दूसरे साइड पर उसकी एडजेसेंट, उसके सामने वाली साइड पर कोई एक लाइन बनाऊं जो उस साइड को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करे, देन दैट लाइन इज कॉल्ड एज मीडियन। ठीक है, मीडियन के बाद हमारी क्या प्रॉपर्टी आती है? मीडियन के बाद आता है हमारा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन, एंगल हो रहा है यानी एंगल को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को इक्वल हिस्से में बांटे, एक ऐसी लाइन जो इस हिस्से को इक्वल हिस्से में बांटे, इक्वल एंगल्स हैं ये जरूरी नहीं है कि ये मीडियन होगी। ठीक है, CF, CF इज माय बाइसेक्टर, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर क्या होते हैं? बाइसेक्टर होते हैं दो टाइप के, एक तो हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर, एक हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये क्या लिखा मैंने? परपेंडिकुलर मतलब 90 होता है, वो लिखा है, बेसिकली ये लिखा है। ठीक है, तो हम ये बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर तो हमने देख लिया कि हाँ भाई एक एंगल है जो एक एंगल है, मतलब एक लाइन है जो उस एंगल को इक्वल इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, अब एक तीसरी आती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी मेरी साइड को, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगी मेरी जो भी मेरी साइड है। बाइसेक्ट तो करेगी ना, तो ये भी दोनों क्या होंगे? इक्वल। क्या ये तीन प्रॉपर्टी समझ आई? मीडियन, एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एक ट्राइंगल की। ठीक है, मैं क्या करना चाह रही हूँ, मीडियन में होंगे सारी साइड्स, एक ऐसी लाइन जो हम बना रहे हैं मीडियन, या आप एंगल बाइसेक्टर बोल लो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बेसिकली लाइंस बनने वाली हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस बनने वाली हैं। मीडियन कौन सी लाइन होती है? मीडियन वो लाइन होती है जो एंगल के सामने वाली साइड को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मीडियन हो गई। बाइसेक्टर क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर क्या होगी? जो एंगल को बाइसेक्ट करे, यानी एंगल दोनों इक्वल बनते हो।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगी, जो किसी भी एक एंगल से मैं अगर लाइन पुट करूं अपने बेस पर तो वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए एंड बाइसेक्ट करनी चाहिए उसकी साइड को। सिंक इन हो जाने दो आराम से, कहीं की कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई डाउट आ रहा है उसको एक बार और सुनो, 2-3 बार लेक्चर को सुनो, क्योंकि ये चीजें हैं जिनसे कंफ्यूज होते हैं हम लोग। और बच्चों मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं एग्जाम के टाइम पे इसको प्रूव कर दूंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, या कर दूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको याद ही करने होंगे, और मैंने इनके बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को नोट प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। आई थिंक कि मतलब मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट उसमें प्रोवाइड किए हैं। आप हमारे जैसे ये वाला जो ज्योमेट्री वाला है वो अलग नोट्स हैं, स्ट्रेट लाइन वाले अलग नोट्स हैं। तो अगर नोट्स एक दिन नहीं मिल रहे हैं तो जस्ट रिलैक्स, ओके, क्योंकि वो अगली क्लास में साथ में कंपाइल करके मिलने वाले हैं, ओके या सो अब यहाँ पे आते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, हमने मीडियन पढ़ लिया, हमने एंगल बाइसेक्टर पढ़ लिया, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया। पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली मुझसे पूछो, बट पैनिक नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, ओके। या मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं सेंट्रॉइड पर। सेंट्रॉइड क्या होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, मीडियन, है ना। सेंट्रॉइड क्या होता है, सारे मीडियन मैंने बना दिए, एक ये मीडियन बना दिया, एक ये मीडियन बना दिया, और एक ये मीडियन बना दिया। जिस पॉइंट पर ये सारे के सारे मीडियंस मिलते हैं, जिस पॉइंट पर ये सारे के सारे मीडियंस मिलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। इज इट क्लियर? ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा, अब ये याद करने वाली चीज है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। बच्चे इनका प्रूफ है, अच्छा खासा प्रूफ है, समझ आ जाएगा। बहुत लंबा है फर्स्टली, एंड सेकेंडली कोई जरूरत नहीं है आपको उसकी ठीक है, लंबा है, ठीक है, लंबा तो हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते ही हैं, बट उसको आपकी कोई जरूरत नहीं है, उसको नहीं, आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको बस एक फॉर्मूले की जरूरत है। अब आप क्या करेंगे, सेंट्रॉइड डैश लगा के मीडियन और नीचे उसका फॉर्मूला। जब आप खुद के नोट्स बनाएंगे, खुद की रिसोर्सेज बनाएंगे, ठीक है, मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। ये हो गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट निकलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इज इट क्लियर? अगर नहीं समझ आया ना, वापस जाओ, दोबारा से देखो इसको, ठीक है, एक या दो बार देखो। नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज क्वेरी बॉक्स नीचे है आपके पास, उसमें लिखिए, ठीक है, यूज दैट क्वेरी बॉक्स, ओके या ठीक है। तो सेंट्रॉइड, आई होप आप सबको सेंट्रॉइड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सेंट्रॉइड में क्या होगा, मीडियन होंगे। मीडियन क्या होता है, जो इन दोनों को, सारी साइड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। हम ए बी, बी सी और सी ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकाल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, हम सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि भाई अगर मीडियन है और उसका इंटरसेक्शन, हम सारे मीडियंस का इंटरसेक्शन करेंगे तो दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। नेक्स्ट आता है इन सेंटर। देखो, इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। ये चीज है, हमने क्या बोला, इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बोल रहे हैं। ए, ये साइड है मेरी ए, ये साइड है मेरी बी, और ये साइड है मेरी सी ठीक है, या फिर ऐसा करना होता है, ए की ऑपोजिट साइड लिखते हैं ए, बी की ऑपोजिट साइड लिखते हैं बी, सी की ऑपोजिट साइड लिखते हैं सी। साइन वो किया था, क्या बोलते हैं, साइन प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की कोसाइन प्रॉपर्टी वो की थी, वही चीज है सेम। ए एंगल है तो उसके ऑपोजिट ये जो साइड होगी वो ए होगी, बी के ऑपोजिट बी होगी, और सी के ऑपोजिट सी होगी। ये चीज तो क्लियर है। अब इन सेंटर क्या होता है, हमने क्या किया, इनके सारे जो भी इंटरनल बाइसेक्टर थे, ये एक एंगल होगा, ये एक एंगल होगा, और ये एक एंगल होगा। कलर चेंज करती हूँ कि ये ज्यादा डार्क हो गया है ना, हाँ, ये एक एंगल है। मुझे एक ऐसी लाइन बनानी है कि ये दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कर दिया इसने। मुझे एक और लाइन बनानी है जो इन दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इसने भी कर दिया। और मुझे एक और लाइन बनानी है जो इन दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। एक और पॉइंट मिल गया,
दिस पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन 3, ये हो गए अपॉन a प्लस b प्लस c, सॉरी, और यहां हो गया ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। क्या सेंट्रॉइड और इन सेंटर में कोई रिलेशन बना पाए आप लोग? आपको बनाना होगा। इन जब सेंट्रॉइड का होता है तो हमें साइड की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, हम सीधा सॉरी हम सीधा बोलते हैं कि भाई हमारे पास x1 x2 x3 दे दिया, y1 y2 y3 दे दिया, तो मैं सीधा का सीधा सेंट्रॉइड निकाल सकती हूँ। इन सेंटर के लिए उसको मुझे ये साइड देने की आवश्यकता पड़ेगी, उसको ये साइड देनी पड़ेगी, एंड दैट इज माय इन सेंटर। ओके ओके, अब बात आता है ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी एल्टीट्यूड्स। व्हाट इज ऑल्टीट्यूड्स? ऑल्टीट्यूड्स होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं, एंड ऑलवेज रिमेंबर दीज आर नॉट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। ऑल्टीट्यूड का मतलब सीधी सी बात इतनी होती है, अच्छा बनाऊं थोड़ा सा, ये बनाना कुछ और चाह रही थी, बन कुछ और गया, ये रहा, ठीक है। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, मानते हो ना ट्राइंगल तो है, उठ पटांग थोड़ा बना है बट ट्राइंगल तो है ही, है ना। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? यहां से कोई भी लाइन जो डायरेक्टली 90 पे हो, अब आपको दिख रही है क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन ही ये होती है, ऑल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है। इज इट क्लियर? ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है। सिमिलरली यहां से एक डालूंगी जो इस पे परपेंडिकुलर होगा, यहां से एक डालूंगी जो इस पे परपेंडिकुलर होगा, जो कि मेरे बीच में ये मिल नहीं रहे, तो इनको मिला दो थोड़ा सा क्योंकि ये मिलेंगे, ठीक है। ये मिल गए, मान लो, अज्यूम मैथ्स के स्टूडेंट हो आप लोग, तो यहाँ पे मिल गए एंड हेंस यू आर डन। ओके, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या बन गया? अब इसकी वैल्यू याद करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब देखो एक चीज देखो, जब भी हम कैपिटल लिखते हैं तो दीज आर एंगल्स, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। जब भी हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिखते हैं दोज आर साइड्स। अभी हमने बात की इसकी ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, लेकिन जब भी हमने कैपिटल ए लिखा ना, और सीधी बात है यार, अगर हम tan यूज कर रहे हैं तो उसके साथ तो एंगल ही आएगा ना, साइड नहीं आएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। बच्चे इनका प्रूफ है, हमारे पास सब कुछ प्रूफ है इनका, बट आप लोगों को जरूरत नहीं होती है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को ऐसा लगेगा मैम तो सारा रट्टा करवा रही है। बच्चे इसके बाद इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आपको इसका प्रूफ तक जाना ही नहीं है। आपका मेन मोटिव है एग्जाम क्लियर करना, हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है, रिसर्च नहीं करनी है हमको उस टॉपिक से रिलेटेड। हमें नहीं जानना कि ऑर्थो सेंटर बना कहाँ से, क्यों आया, क्या कैसे आया, इसकी इन्वेंशन हुई, या कैसे कैसे ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट। हमें सिर्फ वो पॉइंट चाहिए जो वो ऑर्थो सेंटर बन रहा है, इतना काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है हमारा यहाँ पर ऑर्थो सेंटर का, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो इतना पैनिक नहीं करना है कि मैम ये तो सारा रट्टा हो गया, नहीं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। और हाँ, आपको इसको समझ के याद करना पड़ेगा। ठीक है। सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अभी हमने क्या पढ़ा? आई गेस इसके बाद और कोई है नहीं ना सर्कम। हाँ देखो, अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पढ़ा हमने पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने? इन सेंटर पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा ऑर्थो सेंटर, और हमने पढ़ेंगे अब हम सर्कम सेंटर, ठीक है। ऐसे टेबल बनाओगे आप, ठीक है, कलर चेंज करोगे पेन का। सेंट्रॉइड में है मीडियंस, है ना, इन सेंटर में है एंगल बाइसेक्टर्स, ऑर्थो सेंटर में है ऑल्टीट्यूड्स, और सर्कम सेंटर में है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। समझ आया? अब कुछ भी दिक्कत है ये बताओ, एनी डाउट अब इस चीज में कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आ रहा हो? बहुत इजी है ना? एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा इजी है।
सरकम सेंटर कैसे बनाया जाता है? सरकम सेंटर बनाया जाता है ऐसे, ये मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको करके ये ओ है, ये पता है बोलता क्या है? सरकम सेंटर बोलता क्या है? सरकम सेंटर ये बोलता है ये बोलता है सरकम सेंटर ए बी सी, ये है मेरा सरकम सेंटर। ये बोलता है कि मैं ना यहाँ पे ओ को सेंटर लेके सर्कल बना सकता हूं, जिसमें मैं ओ को सेंटर लेके बना सकता हूं जिसमें ये ओ बी, ये ओ ए, ये ओ सी दोनों होंगे इक्वल। समझ आया? शुड आई ड्रॉ इट अगेन? मैंने मान लिया, आप लोगों ने हाँ बोल दिया, मैंने ये बनाया, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बना और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बना। ये चीज तो पता है आप लोगों को। वो ये बोलता है, तो वो क्या बोलता है? मूवी देखी आप लोगों ने? तो टोबर ये बोलता है कि मैं इसको सेंटर लेके बना सकती हूं, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, इट इज अ सर्कल, ठीक है। और ये जो है ना, ये ओ बी, ओ ए और ओ सी, ये तीनों होंगे इक्वल टू द सरकम रेडियस। नहीं भी दिए हुए तो अब आप क्या करेंगे? ये पॉइंट तो है ना आपके पास, x1 x2 x3, x1 x2 x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है x3 y3, ये पॉइंट है मान लो a कॉमा b। क्या आप a कॉमा b निकाल सकते हैं? आप a कॉमा b बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस निकाल दीजिए, ये डिस्टेंस निकाल लीजिए और ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, और उन तीनों को इक्वल पुट करके इक्वेशंस बनेगी, उनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। डरने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी आता नहीं है, आएगा तो देख लो कितना इजी है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पर क्वेश्चन बन गया। और ये आपके 4 जो हमने सेंटर पॉइंट्स पढ़े। समझ आया? एनी डाउट? दोबारा पढ़ो, एक बार दोबारा क्लास को रिकॉल करो और उसके बाद डाउट पूछो, ठीक है। घोट के पी जाओ इनको। दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? घोट लो ये 6 पॉइंट्स, घोट लो इनको, इन पॉइंट से रिलेटेड। सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन 4 पॉइंट से रिलेटेड 6 पॉइंट्स हैं। क्या बोलता है ये पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये मीडियन है सारे, है ना? देख रहे हो नीचे वाला पार्ट ज्यादा है। अगर ये पूरा 3 है ना, तो इसका 2 ये है और 1 ये है। सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। कुछ भी नई बात थी इसमें। सेंट्रॉइड ये पॉइंट था, सेंट्रॉइड जो मीडियन से बनता है, जो सेंट्रॉइड जो पॉइंट मीडियन से बन रहा है उस वो जो है हमारे मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि अगर ये पूरा 3 है तो ये पूरा 2 है और ये वाला नीचे वाला पूरा 1 है। 2:1 का रेशियो। अगला पॉइंट बोला जाता है इनके द्वारा, कवि इनके द्वारा यह बोलना चाहते हैं, अगर इन सेंटर को सेंटर लेकर कोई भी एक सर्कल बनाया जाता है तो वो जो सर्कल है वो सारी साइड्स को टच करता हुआ जाएगा। इन सेंटर, अरे यार, हाँ जी, हमने सबसे पहले अभी ये बोला सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और भूल गई मैं सरकम सेंटर। सेंट्रॉइड में हमने पढ़ा मीडियंस, इसमें हमने पढ़ा एंगल बाइसेक्टर, ऑर्थो सेंटर में हमने पढ़ा ऑल्टीट्यूड
और सरकम सेंटर में हमने पढ़ा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये चीजें पढ़ी हमने। वो क्या बोल रहा है, अगर मैंने इन सेंटर को लेकर कोई भी एक बनाया, ये ना एक्चुअली अभी मुझसे 100% ट्रू नहीं है, ये बना नहीं सकती हूँ मैं, बट ये ना कुछ ऐसे बन जाएगा, इन सेंटर को लेकर ऐसे कोई ट्रायंगल बनाऊंगी ना तो ये ऐसे बन जाएगा, बोल रहा है, सारी साइड्स को वो टच करेगा। बस इतनी सी बात थी, ठीक है, कि जो भी इन सेंटर से अगर मैं सेंटर लेके बनाती हूँ कभी भी, तो वो जो सर्कल होगा वो हमेशा तीनों साइड्स को टच करता हुआ निकलेगा। अगर सरकम सेंटर से बना रहे हैं तो सारे वर्टेक्स से पास होगा। अब भी मैंने ये दोनों चीजें बनाई थी, अभी मैं दोबारा बनाती हूँ, रुको। ये ट्राइंगल है, ये मान लो सरकम सेंटर है, ठीक है। सरकम सेंटर से मैं कभी भी, अरे कलर चेंज नहीं हुआ, सरकम सेंटर से मैं कभी भी अगर कोई ट्राइंगल बनाऊं, सर्कल बनाऊंगी तो ऐसे जाएगा, इन सेंटर से बनाऊंगी तो वो ऐसे जाएगा। बस अगर राइट एंगल ट्राइंगल ले रही हूं, ये ऑर्थो सेंटर ही बन जाएगा, सीधी बात है ना। तो यहाँ क्या, सॉरी, यहाँ कोई ऑर्थो सेंटर बनेगा तो ये ऐसे बनेगा मेरा, सॉरी, ये ऐसे बनेगा मेरा, कैसे, ऐसे, कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी ये मेरा एक वर्टेक्स बन जाएगा उसका, ऐसे बनेगा ये जो राइट एंगल है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड हम बोल रहे हैं ना, ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड से बन रहा है और ये ऑल्टीट्यूड है, इस पर परपेंडिकुलर है, ये वो चीज हो गई। अच्छा नेक्स्ट, G, O and P always lie in a straight line। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कुछ भी बना रहे हो, सेंट्रॉइड बना रहे हो, ऑर्थो सेंटर बना रहे हो, मीडियन मतलब इन सेंटर बना रहे हो, सरकम सेंटर बना रहे हो, ये ना हमेशा एक पॉइंट पर ही आने, एक लाइन पर ही आने वाले हैं, ऐसे ऐसे करके। ये ना एक लाइन पर ही आने वाले हैं, ठीक है, ये सारे के सारे लाइन पर ही आने वाले हैं। जो G O P ये मेरा है सेंट्रॉइड, ठीक है, O से हमारा वही ऑर्थो सेंटर ही डिफाइन करता है और P से हमारा क्या था, P से हमारा सरकम सेंटर था, है ना, ऑर्थो, और P से हमारा था सरकम। पीछे वो याद करना, वो देख लेना, OP जो भी लिखे हुए हैं, मतलब PGO लिखे हुए हैं, ठीक है। ये बोलता है GO and P always lie in a straight line and centroid divides the line joining the circum center। ये सरकम सेंटर है मान लो, ये मेरा ऑर्थो सेंटर है और ये मेरा सेंट्रॉइड है, ठीक है। ये इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कोई भी लाइन है, ये मेरा O है, ये मेरा P है, ठीक है, यहाँ पे एक G है सेंट्रॉइड, ठीक है, ये जो G है ये इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी सेंट्रॉइड इसके पास होगा, इससे दूर होगा थोड़ा सा। ये बात समझ आई आप लोगों को कि भैया मेरे पास जो भी सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर जो होते हैं, ये हमेशा तीनों एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात, जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमेशा सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर हमेशा कोइंसाइड करते हैं। ये बात याद करने लायक है, एक्चुअली यार सारी बात याद करने लायक ही है। चलो अब ये टॉपिक आता है सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये कोई भी मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, ये है मेरे पास x1, ये है मेरे पास x2 y2, ठीक है, x2 y1 लिखो इसको, x1 y1, और ये मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है P A, B, कैसे भी इसको ये m:n रेशियो में डिवाइड कर कोई भी रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। अभी तक हम बात कर रहे थे ना 1:2 में, 2:1 में रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैं ये कैसे निकालूंगी,
इसका निकालने की, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, की लाइन है उसके इंटरनली कोई पॉइंट आ रहा है जो उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू क्या निकाल जाती है, पहले ए की वैल्यू निकालो। अब ध्यान से सुनना, सिर्फ ए मतलब यहां ध्यान देना है, यहां ध्यान देना है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और नीचे जो रेशियो है वो ऐड। समझ आया? सेक्शन फॉर्मूला, 2 पॉइंट हैं, उनको किसी एक पॉइंट ने डिवाइड किया m/n रेशियो में, ठीक है। तो वो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो उसने मुझसे पूछा, यहाँ क्या हमने बोला, यहाँ बोला कि m को मल्टीप्लाई करो x2 के साथ, n को मल्टीप्लाई करो x1 के साथ और m + n कर दो। और b कैसे होगा, सेम, m को मल्टीप्लाई करो y2 के साथ, n को करो y1 के साथ अपॉन m + n। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इंटरनल डिवीजन क्या होता है, सॉरी एक्सटर्नल डिवीजन होता है, ये कोई पॉइंट है x1 y1, ये है x2 y2, अब आगे एक पॉइंट और है pa, b, जो इसको और इसको डिवाइड कर रहा है, ये भी तो डिवाइड ही कर रहा है ना, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। अब करना कुछ नहीं है, ये m रेशियो है, ये n रेशियो है, ठीक है, रेशियो दे दिया इसने। अब करना वही है कि a, b, a की वैल्यू क्या आएगी, इसको करो mx2 माइनस nx1 अपॉन m-1, b आएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m-n, एंड यू आर डन। ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं इन पे ज्यादा फोकस कर नहीं रही हूँ अभी, मैं बस एक बार आपको समझा रही हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडल पॉइंट, x1 y1 x2 y2 a, b, ठीक है। अब रेशियो मिड पॉइंट है ना, तो 1:1 रेशियो है, जितना इधर है जितना उधर ही है। तो 1:1 में क्या होएगा, a की वैल्यू होगी x2 + x1 अपॉन 1, b की वैल्यू होगी y2 + y1 अपॉन 1, 2 कुछ भी था इसमें, अपॉन 2, 1 + 1 2 होता है ना, कुछ भी था इसमें, बेसिकली एवरेज लेना है दोनों का। अगर मिडिल पॉइंट निकालना है तो पहले वाले x वाले कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लो, फिर y वाले कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, x और y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमको। था ना, बहुत इजी था ना। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन है, या द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। अब देखो इसने क्या बोला, इसने बोला मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल साइड। मेरे पास ये ट्राइंगल है ना, इसके मिड पॉइंट दे दिए इसने, इसके मिड पॉइंट दे दिए, बेसिकली ऐसे ही तो बना होगा ये, है ना, और यही तो होता है सेंट्रॉइड। तो इसने ये दे दिया आपको, इसने ये दे दिया आपको, और इसने ये दे दिया आपको, अच्छे से लिखती हूँ, इसने ये वाला पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया इसने, ठीक है। अब अगर इसने ये पॉइंट दे दी तो क्या आप ये पॉइंट नहीं निकाल सकते, मुझे बताओ? बिल्कुल निकाल सकते हो, इसमें तो सेक्शन फॉर्मूला का भी कोई काम नहीं है। a, b है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, उससे बड़ी बात। आपको ये पता है 2:1 रेशियो है, आपको ये पता है 2:1 रेशियो है, आपको ये पता है 2:1 रेशियो है। शुरू करो इस काम को, एंड दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस ऑन अ संडे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो पता नहीं था ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर मार्क किया हुआ है, ओ सॉरी, वो भी डिलीट भी हो गया और आंसर भी नहीं पता चला। चलो मैं इसका आंसर संडे को डिस्कस करेंगे हम, बट अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। मिड पॉइंट का काम है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है इसमें, हाँ। मैं इसको इसलिए नहीं करा रही क्योंकि आज का मेरे हिसाब से आपका कंटेंट ऑलरेडी हो चुका है ना, काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है, तो इसको थोड़ा दिमाग में रखिए, इसको सॉल्व कीजिए। विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास, ओके। स्टे सेफ, टेक केयर एंड जय हिंद।